25 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए देखते हैं आज का दिन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे तारीख 25 जनवरी को मनाया जाता है। महत्व: भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए 2011 से हर साल मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट: 2026 में निर्वाचन आयोग अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका उद्देश्य नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना और चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाना। यानी सरकार का यानी चुनाव आयोग का यह उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोग अपना आके मत प्रस्तुत करें, यानी अपना चुनाव प्रस्तुत करें, यानी प्रोत्साहित करें। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आए दिन देखा जाता है कि 60-65% ही वोटर जो होते हैं अपना मत देते हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक यानी ज़्यादा 100% वोटर अगर जो चुनाव अपना प्रस्तुत करते तो अच्छा होता। इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। आज एक और दिवस है यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। यानी पर्यटन से यह होता है कि वहाँ की सभ्यताओं के बारे में लोगों को सिखाने और जनाने का कार्य करता है, जिससे पिछली सभ्यताओं के बारे में लोग अधिक से अधिक जानें और उसका लोगों में फैलाएं। आइए देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी 1971 हिमाचल प्रदेश का गठन, यानी जो एक राज्य हिमाचल प्रदेश है उसका गठन 1971 में हुआ था। आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 18वां राज्य बना। 1980 मदर टेरेसा यानी समाज सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को भारत के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। लेकिन आइए देखते हैं, हम जानते हैं मदर टेरेसा यह किस कारण दिया गया था। यानी यह सम्मान उन्हें कुष्ठ रोगियों, गरीबों और अनाथों के लिए किए गए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में के लिए दिया गया था। इससे पहले इन्हें 1979 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। चुनाव आयोग 1950 चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। यानी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की गठन हुई था। चुनाव आयोग का कार्य होता है कि ये भारत में होने वाले सभी चुनावों को निष्पक्ष तरीके से और साफ और सुथरा चुनाव करवाए। आइए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। यानी 1924 शीतकालीन ओलंपिक। पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों यानी विंटर ओलंपिक की शुरुआत फ्रांस के सैमोनिक्स में हुई थी। यानी जो पहला ओलंपिक शीतकालीन खेला गया था वह फ्रांस के सैमोनिक्स में हुआ था। इसका आयोजन 25 जनवरी से 5 फरवरी 1924 तक किया गया था। यह पहला आधिकारिक शीतकालीन ओलंपिक था जिसमें 16 देश के 258 एथलीटों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। 1947 अल कोपेन का निधन। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध गैंगस्टरों में से एक अल कोपेन का निधन हुआ था। अल कोपेन जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी गैंगस्टर था, यह 1920 और 1930 के दशक के दौरान शिकागो में अवैध शराब के कारोबार और संगठित अपराध के मुख्य सरगना थे, जिन्हें सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 माना जाता था। आइए देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक।
जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक पॉलिटी खंड में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी यह घटना, यह निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ टॉपिक आप देख सकते हैं। जैसे संवैधानिक प्रावधान, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 339 तक चुनाव आयोग का वर्णन है। संरचना, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी 3 सदस्यीय टीम है। यह संरचना है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त BS रमा देवी। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। मतलब इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु, मतलब जो पहले आ जाएगा उसी समय उनका। आइए देखते हैं और भी मतदाता यानी मतदान के समय जो स्याही प्रयोग होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही यानी इंडिविजुअल इंक में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। यह त्वचा के संपर्क में आकर फोटो सेंसिटिव हो जाती है और इसे साबुन या किसी रसायन से तुरंत मिटाया नहीं जा सकता। इसका निर्माण मुख्य रूप से मैसूर पेंट्स एंड वर्सिन लिमिटेड द्वारा किया गया है। यानी जो हम लोगों को मतदान के समय जो स्याही प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो त्वचा के संपर्क में आते ही फोटो सेंसिटिव हो जाता है और वह जो है किसी साबुन, किसी तेल या किसी से नहीं छुड़ाया जा सकता है। आइए देखते हैं इन सभी से जुड़े 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी 2014। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2011। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। थर्ड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1971। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए TN सेशन, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो राइट आंसर चौथे का ऑप्शन बी सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1997। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1980
में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले आए। अगला क्वेश्चन, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 यानी किस देश में आयोजित हुए थे? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फ्रांस। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिस्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।